नमस्कार, वर्धन एस्ट्रो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की दृष्टियों को किस प्रकार देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह होते हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टियों का बहुत ही महत्व होता है। कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है और उसकी दृष्टि कौन से भाव पर पड़ रही है, किस ग्रह पर पड़ रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। तो इसके बारे में हम जानेंगे एक छोटे से वीडियो में, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने ग्रहों और उनका स्वामित्व किस ग्रह को प्राप्त है इसके बारे में जाना था, और उनके भावों की जानकारी के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ठीक है, बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो ग्रहों की कौन सी दृष्टि होती है, और यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल एक कुंडली का देख रहे हैं, इसमें अभी हम ग्रहों को उन पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो उनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी ये भी हम समझ लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो एक एक करके मैं अभी यहाँ पर आपको हम लोग देखेंगे कि कौन सी ग्रह की दृष्टि अगर कहाँ बैठा है तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी जाकर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो सभी 9 ग्रह जो होते हैं, उन सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही है। प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि जरूर होती है, ठीक है। चाहे सूर्य है, चंद्र है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, शनि, मंगल, सभी की जो है 7वीं दृष्टि कॉमन होती है, सभी ग्रहों की होती है। तो ये जहाँ भी बैठे, 7वीं दृष्टि का मतलब होता है जहाँ भी ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ से ठीक सामने जरूर देखेंगे। तो 7वीं दृष्टि का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ भी ग्रह बैठे होंगे उस अपने ठीक सामने जरूर देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सामने जरूर देखता है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। तो अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्यदेव प्रथम भाव में, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ इसी खाने से, प्रथम भाव से, ये पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है, यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे कि 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी जाकर। तो जिस भाव में, जिस हाउस में, जिस घर में कोई ग्रह बैठा होता है, हमें वहीं से गिनती शुरू करनी पड़ती है। तो सूर्य प्रथम भाव में मान लीजिए बैठे हैं, तो ये पहला घर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो 7वां घर ये बना जा करके, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी जा करके वो ठीक सामने सप्तम भाव पर पड़ेगी जाकर, ठीक है। तो ये 7वीं दृष्टि का तात्पर्य हो गया। चंद्र की भी 7वीं दृष्टि होती है, ठीक है। अब मान लीजिए चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो 7वीं दृष्टि कहाँ से, यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक सामने वाले ग्रह पर 7वीं दृष्टि चंद्र की पड़ेगी जाकर, ठीक है। तो ऐसे ही बुध की और शुक्र की दृष्टियाँ 7वीं दृष्टि, मान लीजिए बुध और शुक्र दोनों ही एक साथ जो है वो द्वितीय भाव में, यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं साथ में, तो इन दोनों की 7वीं दृष्टि, यहीं से आप गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि बुध और शुक्र दोनों की 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी जा करके, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की। हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, गुरु की, शनि की और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। 7वीं तो सभी ग्रहों की होती है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि गुरु की दृष्टि जो होती है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, ठीक है। तो गुरु अर्थात जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। तो मान लीजिए इस कुंडली में अगर गुरु पंचम भाव में, मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं गुरु, तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी जाकर, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी जाकर इस नवम भाव पर, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये 5वीं दृष्टि पड़ेगी जाकर। 7वीं दृष्टि जैसा कि हमने गिनना अभी देखा ही था, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी जाकर, क्योंकि 7 घर दूर जहाँ बैठे हैं वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो 7वीं दृष्टि हो गई, 8 और 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी जाकर के, जहाँ सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि हो गई गुरु की। इसके बाद हम देख रहे हैं शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जहाँ भी शनिदेव बैठते हैं वहाँ से 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो मान लीजिए कि शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये 6ठा भाव है, मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो 3री दृष्टि कहाँ पड़ेगी जाकर, 1 2 और 3, तो 3री दृष्टि इनके अष्टम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि जहाँ बैठे हैं वहीं से हमें गिनना है, 1 2 और 3, 3री दृष्टि यहाँ पड़ेगी जाकर। 7वीं दृष्टि यहाँ 12वें भाव पर पड़ेगी जाकर,
जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि यहाँ हो गई तो 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर पड़ेगी जा करके। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार देख लिया। ऐसे ही मंगल की भी 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। जहाँ भी मंगल बैठते हैं वहाँ से 4वीं दृष्टि, 7वीं और 8वीं से देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मंगल इस 10म भाव में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो 4वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे? 4वीं दृष्टि से आप गिनना शुरू कीजिए, 1, 2, 3 और 4। 4वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, इस लग्न वाले भाव को। 7वीं दृष्टि से ठीक सामने देखेंगे 7वीं दृष्टि से। ठीक है, और 8वीं दृष्टि से उसके अगले भाव को देखेंगे, गुरु को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इन दृष्टियों को कैसे देखा जाता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो विद्वानों में मतभेद है। मतभेद किस प्रकार का? कुछ विद्वान मानते हैं कि राहु केतु चूंकि छाया ग्रह हैं इसलिए इनकी कोई दृष्टि नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई दृष्टि नहीं होती। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, इनकी दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। जैसे कि गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं, उसी प्रकार से राहु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। वहीं पर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि नहीं, राहु की दृष्टि तो होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं, लेकिन केतु की नहीं होती, क्योंकि केतु का सिर नहीं होता है, इसलिए केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। ठीक है, तो फिर भी हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि जो लोग इस बात पर विश्वास मान रखते हैं कि 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है तो वो इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर दृष्टि गिनना चाहते हैं राहु केतु की तो इस प्रकार से गिन सकते हैं 5वीं, 7वीं, 9वीं, जैसा कि गुरु की दृष्टि होती है उसी प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो कोई भी किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।